Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस पॉइंट पे बात करने वाले, इट्स नॉट मेकिंग मी वेरी हैप्पी और देयर विल बी अ स्माइल ऑन माय फेस व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो बिकॉज इस वीडियो में भी उसी के बारे में बात करेंगे जिस बारे में आई गेस देश भर में बातें हो रही है एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन कोलकाता, West Bengal few days back because it is something which needs to be discussed, it is something which needs to be talked about, and it is something which is so damn serious. Like जब निर्भया वाला हुआ था तब ऐसा लगा था इसके बाद चीजें बदलेगी, बट आई गेस तब द नंबर ऑफ रेप्स पर डे जितने थे उससे अभी बढ़ चुके हैं नंबर ऑफ रेप्स पर डे एंड it is such a साइन ऑफ शेम. लाइक मतलब हमारी इंडिया फिनेंशियली इकोनॉमिकली जो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, बट व्हाट अबाउट दिस बेसिक है ना, ये तो वुमेन सेफ्टी. इससे ज्यादा बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता इन अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 135-136 करोड़. वो अगर इंडिया की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन इकोनॉमी भी बन जाए, बट अगर ये बेसिक्स फिक्स नहीं होंगे तो व्हाट विल बी द पॉइंट. जहां पे सेफ्टी नहीं होगी, जहां पे रिस्पेक्ट नहीं होगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिस्करेजिंग फॉर द वुमेन्स लिविंग इन दिस कंट्री. एंड आई गेस इट्स अ हाई टाइम जहां पे इंश्योर किया जाए कि ये जो ब्रूटैलिटी है, ये जो हीनियस क्राइम्स है, ये रिपीट ना हो. मतलब आफ्टर रीडिंग, हियरिंग, नोइंग व्हाट हैपेंड देयर, समझ ही नहीं आता ये लोग इंसान तो है ही नहीं. लाइक ऑफ कोर्स दे कांट बी ह्यूमंस, दे आर जस्ट एट एपिटम ऑफ बीइंग इनह्यूमन. मतलब व्हाट आर दे डूइंग, मतलब क्या चल रहा है उनके दिमाग में, व्हाट आर दे अप टू. इट्स लाइक इट्स स्कैरी, इट्स डेंजरस. आई गेस दे आर मोर डेंजरस देन टेररिस्ट फॉर द सोसाइटी एंड देयर नीड्स टू बी सम सोल्यूशन. और मुझे लगता है इसका एक ही सोल्यूशन है. लॉ मेकर्स नीड टू ब्रिंग इन सम रियल serious punishment for this unacceptable crime. Like the lawmakers need to wake up. इसकी तो डेथ पेनल्टी या you bring something where you just bring the culprit out in the public and just ensure that the person is taken off in front of public and telecast it to the whole country so that जब कोई ऐसा सोचे ना, इस एक्ट के बारे में सोचे ना, कोई भी लड़का, कोई भी मैन, अंदर से उसकी रूहें कांप जानी चाहिए कि शिट, नहीं ऐसा कर दिया तो मेरे साथ क्या हो सकता है. शायद अभी वो फियर तो है ही नहीं, पता है कुछ होना तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी बातें या ये पब्लिक में आ जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है. वरना तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कभी बाहर तो आ ही नहीं पाते हैं. एंड आई गेस अगर जेन्युइनली किसी का इंटेंट है, जो पावर में है, कि इसको सॉल्व करना है, इसको रूट से सॉल्व करना है, तो द लॉ मेकर्स नीड टू वेक अप. रखो ना बिल पार्लियामेंट में, हम भी देखेंगे ना कौन सी पार्टी अपोज करती है, या शायद किसी में पावर ही नहीं है इस बिल को लाने का, बिकॉज वो खुद चाहते नहीं है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो. शायद वो खुद चाहते ही ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो, बिकॉज अगर चाहते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लाओ बिल, लाओ ऐसी हीनियस पनिशमेंट, ऐसी डेंजरस पनिशमेंट जिसे देख के, पढ़ के रूहें कांप जानी चाहिए. बिकॉज वो जो हुआ है वो पढ़ के रूहें कांप गई है अंदर से, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. वरना ये तो चलते ही रहेगा, क्योंकि वो कॉमन मैन के साथ रहा है ना, द सो कॉल्ड कॉमन मैन. या हमें बता दिया जाए जो पावर में है, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, कि वी हैव टू इंश्योर आवर सेफ्टी बाय आवरसेल्व्स, नो वन इज हियर टू लुक आफ्टर अस. हमें तो पता ही है, बट हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी. बिकॉज अगर लॉ मेकर्स कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी सम अनदर जस्ट लाइक एनी अदर केस, कि ठीक है स्टेट पुलिस से हटा दो, सीबीआई के पास ला दो, एंड देन डू सम थिंग्स, डू सम मूवमेंट्स, एंड
कुछ दिनों बाद of course the noise will go down, people will have to move on and they will move on, and then we'll wait for such another crisis again, क्योंकि जरूरी भी तो नहीं है सीबीआई आई है तो जस्टिस मिल ही जाएगा. बट ठीक है, इस केस में जस्टिस ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, बट व्हाट अबाउट इट शुडंट रिपीट नेक्स्ट टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स. उसके लिए क्या है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? क्या है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? यही है, लॉ मेकर्स कम ऑन, ब्रिंग इन सच अ ब्रूटल पनिशमेंट की रूए कांप जाए. और जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हो, उस लॉ को इंप्लीमेंट होने के बाद दिखाओ, वो पनिशमेंट को इंप्लीमेंट करके दिखाओ, उसको टेलीकास्ट करो, देखने दो पूरे 135-140 करोड़ लोगों को, सो दैट उन्हें समझ आए कि ये जो पेनल्टी है, ये जो लॉ है, वो सिर्फ पेपर में नहीं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो गई. एंड कोई 100 बार सोचे ऐसा हीनियस अनएक्सेप्टेबल क्राइम करने के पहले. मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ है ये लोग ही नहीं है, ये ह्यूमन है ही नहीं. they shouldn't be allowed to be part of the society because they are dangerous. They are absolutely inhuman. And it pains, मतलब it pains. गुस्से से ज्यादा मतलब it feels hurt कि यार what are we reading, what are we seeing, what is this happening, like seriously. ये सारी चीजें, वो भी एक डॉक्टर के साथ जो जान बचा रही है, उसकी जान ऐसे ली जा रही है. इट्स डिसहार्टनिंग, इट्स एब्सोल्युटली डिसहार्टनिंग. मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता. मेरी तो एक रिक्वेस्ट है स्कूल से कि यार जैसे ही हम बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, 5th-6th में आ जाते हैं ना, 10 साल के 8 साल के हो जाए, उन्हें दिखाओ वो पिंक मूवी का क्लिप जिसमें अमिताभ बच्चन जी वो डायलॉग बोलते हैं ना, नो मीन्स नो. मतलब फॉर मी दैट हैज बीन अ गेम चेंजर. वो नो मीन्स नो आई हैव एब्सोल्युटली इंप्लीमेंटेड इन लाइफ, and I absolutely promise myself कि I'm going to implement that no means no till the last breath of my life, in my life, in all the situations. कभी कभी तो देखा है ऐसे कि for example a guy falls in love with a girl, she says no and guy ends up killing her, doing what not, threatening, etc, etc. Why? No means no. It is not just for sexual physical intimacy, but it is for everything. And the no should be accepted with absolute grace. You have to be humble enough, you have to be strong enough, you have to be courageous enough to accept that no means no. Consent नहीं है तो बॉस बात खत्म. फिर चाहे वो कोई भी हो, वो कोई भी लड़की हो, नो के बाद रुकना है तुम्हें. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक, बहुत बेसिक. और मुझे लगता है ये स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लड़कों को ये 8th 9th 10th में जब वो 10 साल के हो जाए, 6 7 में दिखाना चालू कर दो. हफ्ते में हर एक बार दिखाओ, उन्हें समझाओ, तुम्हारी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. क्योंकि वैसे भी आजकल 10 साल के जो हो जाते हैं लड़के, उन्हें काफी ज्यादा पता हो जाता है जो नहीं भी पता होना चाहिए. तो ये भी पता होना चाहिए उनके दिमाग में, तभी से होना चाहिए जब वो 10 साल के या 8 साल के है कि बॉस नो मीन्स नो. आएंगे तुम्हारे शरण जहां पे तुम्हें नो बोला जाएगा तो उसको मेल ईगो पे मत ले लेना, उसको नो की तरह ही लेना और इंप्लीमेंट करना रियल लाइफ में. आई होप द लॉ मेकर्स वेक अप, आई होप द स्कूल वेक्स अप, एंड आई होप कि ऐसा ना हो कि इस इंसिडेंट के बाद भी ये ऐसा ही चलता रहे. बिकॉज ऐसा ही चलता रहेगा तो इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर्स. लाइक to all the women, sorry, we actually just failed as a society. Sorry, that's what we can say. And to all the men, no means no, boss, बात खत्म. शायद अगर हम ये एक चीज इंप्लीमेंट कर लेना, women will feel safe, women will feel secured, women will feel more comfortable around you. I hope we live by no means no. Every man lives by no means no. Thank you.